चलिए आज मैं आप लोगों को जन्माष्टमी के बारे में बता रहा हूँ। आखिर ये जन्माष्टमी क्या है और क्यों मनाया जाता है। जब कभी भी हमारे सामने कोई पर्व, त्यौहार या कोई भी टॉपिक आता है तो उसको जानने के लिए हमारे मन में एक लालसा होती है, एक उत्सुकता होती है और हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे जन्माष्टमी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ। उस समय से प्रत्येक वर्ष भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भक्तजन बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चना करते हैं। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना किया जाता है। कहा जाता है इस दिन जो भी भक्तगण सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से परेशान होकर, दुखी होकर धरती माँ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर जा पहुंची। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटकर आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर धरती माँ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पूरी बात विस्तार से सुनाई। बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर पाप की बोलबाला बढ़ती है, धर्म संकट में पड़ता है, तब तक धरती पर मैं अवतरित होता हूँ। मैं पुनः इस बार धरती पर अवतार लूँगा और धरती को पाप से मुक्त कर दूँगा। तब धरती माँ वापस लौट जाती हैं। उधर उस समय मथुरा का राजा उग्रसेन थे। वे बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और प्रजापालक थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने बल से अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। वह देवकी का विवाह राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से करा दिया। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा कर स्वयं अपने रथ पर बैठाकर उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां संतान कंस का वध करेगी। आकाशवाणी को सुनते ही कंस गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। इसके बाद कंस ने देवकी के 8 संतानों को जन्म लेते ही मार डालने का निर्णय लिया और उसने देवकी के संतानों को जन्म लेते ही मारना शुरू कर दिया। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागृह के पहरेदार अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई और कारागृह के दरवाजे भी अपने आप खुल गए और तभी आकाशवाणी हुई कि वसुदेव, तुम्हारे इस पुत्र को गोकुल में नंद के पास छोड़ाओ। वसुदेव ने टोकरी में भगवान कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी पार कर गोकुल में भगवान कृष्ण को छोड़ दिए और वहाँ से नंद की बेटी को पालने से उठा लाए। वासुदेव के वापस आते ही कारागृह में सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ फिर से लग गए, सैनिक नींद से जाग गए और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी के 8वें संतान के जन्म लेने की खबर जाकर कंस को दिए। कंस तुरंत कारागृह में आकर देवकी की गोद से उसका संतान छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारना चाहा, वह कंस के हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह गोकुल में पल रहा है। तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद कृष्ण को मारने के लिए कंस ने प्रयास पर प्रयास किया। उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा। सभी राक्षसों को भगवान कृष्ण वध करते गए। बड़ा होकर श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति दिलाई। फिर धर्म की स्थापना हेतु वे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ गए और महाभारत के युद्ध में धर्म पक्ष का साथ दिए।